the high point has been signatures on strategic partnership agreement. I would work very closely with you, further cement our brotherly relations. ताजिकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड कॉरिडोर प्रोग्राम पर काम हो रहा है। कॉरिडोर से रेल और रोड नेटवर्क कायम होगा। वजीर आजम की ताजिक सदर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का तालीम, सेहत और ज़राअत में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। MOUs पर दस्तखत। वजीर आजम का कहना था दुनिया को यूक्रेन जंग और गजा जैसी सूरत हाल का सामना है। दहशत गर्दी का खात्मा के बगैर तरक्की और अमन मुमकिन नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। तर्जमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन से मुतालिक ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान से गुज़िश्ता बातचीत में ज़्यादातर तवज्जो इंसदादी दहशतगर्दी पर मरकूज थी। कराची की गुलिस्तान जौहर थाने में वुकला और पुलिस में तसादुम, एक एहलकार जख्मी। पुलिस का वुकला पर हमले का इल्जाम। कहा एक वकील बगैर इजाजत SH के साइड रूम में दाखिल हुआ, बदतमीजी की। वकील कादिर राजपर कहते हैं वो अपने क्लाइंट की गाड़ी रिलीज कराने गए थे। पुलिस वालों ने उन्हें मारकर थाने से बाहर निकाल दिया। झगड़े का मुकदमा दर्ज। SHO गुलिस्तान जौहर समेत 15 से जायद एहलकार नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और दीगर दिफा शामिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सिबी में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कसूर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके सेरेआब आ गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात। नदी नालों में तो क़यानी। मुल्क में शदीद गर्मी, बिजली बहरान में भी इजाफा। शॉर्टफॉल 6,663 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर एहतजाज पर इंतजामिया का एक्शन। तोड़ फोड़ का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। बानी PTI की हिरासत का फैसला मनमानी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप का बानी PTI को दिफा का हक न देने पर इजहार तशवीश। फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़क का कहना है बानी PTI को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वर्किंग ग्रुप का मुतालबा दाखिली मामलात में मुदाखलत है। रहनुमा IPP ऑन चौधरी कहते हैं PTI को मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ फंडिंग करती हैं। 2016 में हम PR फर्म हायर करते हैं UK में, और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये ख़त लिख रहे हैं। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं। आपकी UK में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊँगा। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट अदलिया पर बराह रास्त हमला है। खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके खिलाफ सबूत नहीं उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किए, एक जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। फवाद चौधरी को PTI का रेड कार्ड। जो पार्टी के साथ खड़े ना हो पाए वो पार्टी के बारे में ना सोचे। ये लोग अब कभी भी पार्टी में वापस नहीं आ सकते। रऊफ हसन की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट पर गुफ्तगू। कहा बानी PTI को डील की ऑफर आज भी मौजूद है। उन्हें मुल्क छोड़ने या आराम से बैठने का कहा गया है।
सियासत पर नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस का असर रसूख है। अशराफिया ने मईशत पर कब्जा किया हुआ है। सिवाय अफगानिस्तान के आज हम सबसे पीछे रह गए हैं। मिफ्ता इस्माइल की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा वजीर आजम तनख्वाह ले लेकिन फैसले ठीक करें। PDM 1-2 एक ही तसलसल है। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि नए इलेक्शन पर नई डील हो। अमीर जमात इस्लामी की सरबराह JUI पर तनकीद। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं IMF के मौशी पैकेज ने अवाम की कमर तोड़ दी। कोई जमात अवाम के लिए बात नहीं कर रही। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। अवाम के लिए रिलीफ लेकर उठेंगे। अवाम को महंगाई का झटका। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा। एयर कंडीशनर, फ्रिज और LEDs के दाम बढ़ गए। सीमेंट और सरिया भी महंगा। मुश्किल फैसलों से ही इस्तेकाम आएगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की मंतक। अली मोहम्मद खान कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाना मुनासिब नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में नई तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में पहली बार खातून चीफ जस्टिस होंगी। 2 सीनियर जजेस सुपरसाइड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजव्वजा स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग। मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। कहा जखीरा अंदोजों को अवाम के वफादात से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके लांडी शेरपाव कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब से सरकटी लाश मिली। सर और हाथ गायब हैं। मलिर मेमन गोट से नौजवान का धड़ मिला। शिकारपुर में रुस्तम थाना की हुदूद से 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। एनी शाहिद के मुताबिक अगवा कार 3 मोटरसाइकिल पर सवार थी। फलस्तीन में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। मकबूजा मगरबी किनारे की नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर इजराइल का हमला। 4 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में 24 घंटों के दौरान बमबारी से मजीद 31 फलस्तीनी शहीद और 91 जख्मी हो गए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रफा, खान यूनिस, शुजाइया, दीर अल बला और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 37,925 हो गई। 87,141 जख्मी। खान यूनिस खाली करने का हुक्म के बाद हजारों फलस्तीनी ने नकल मकानी शुरू कर दी। अदाकारा को रकम की अदायगी का केस। न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की सजा को 18 सितंबर तक मौखर कर दिया। सदारती इस्तिस्ना के बायस ट्रंप को अदालत में बहस की इजाजत मिल गई। इंतखाबात से कबल ट्रंप का मुजरिमाना मुकदमात के तहत ट्रायल नहीं होगा। बरतानिया में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पोलिंग कल होगी। 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव और अपोजिशन की लेबर पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। किसी भी जमात को हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत हासिल करने के लिए कम अज कम 50% यानी 326 नशिस्तें जीतना लाजिम है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ICC के मुताबिक इवेंट के अगले एडिशन के लिए 12 टीमों को हतमी शक्ल दी थी। बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली टीमों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत, जनूबी अफ्रीका, अमरीका और इंग्लैंड शामिल। मेजबानी श्रीलंका और भारत करेगा। और टीम में तासुब की बातें दुरुस्त नहीं। हम खेलते हैं तो सब सलाली परचम को हम वक्त फौकियत देते हैं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो तनकीद हम पर हो रही है हम उसके हकदार हैं। टीम में सर्जरी की हिमायत। कहा इंसान बीमार होता है, ऑपरेशन तो होता है।